Hello students, English worksheet number 27 for 10th class is related to letter writing. आज की वर्कशीट में आपको एक लेटर लिखना है, उसके टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आज यानी क्या डेट है आज? 5 सितंबर 2020। तो सभी बच्चों को याद है? कुछ याद है आपको? क्या होता है 5 सितंबर को? हर साल क्या मनाते हैं? अब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नहीं गए? 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है इसमें देखते हैं क्या है। यू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज लेटर बाय डेविड पैरल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड ये जो है एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? ये होते हैं मानव विज्ञानी, मानव के व्यवहार का विश्लेषण करने वाले, मनुष्य के जो रिलेशंस होते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, तो उन सब का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक। मानव विज्ञानी मतलब मनुष्यों के व्यवहार का विश्लेषण करने वाले, उनका व्यवहार अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के नेबरहुड से। तो जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड हैं, इनके बारे में न्यूज़ शेल्टर एक है डेविड पैरल का। न्यूज़ शेल्टर क्या होता है? न्यूज़ लेटर क्या होता है? इसमें जैसे पब्लिकेशंस होती हैं, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, किसी के विचारों को बताया जाता है, तो ये न्यूज़ लेटर एक तरह की मैगजीन, पत्रिका भी कह सकते हैं। तो डेविड पैरल ने अपने एक न्यूज़ लेटर में अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पैसेज को लिखा था। तो ये पैसेज क्या है? Anthropologist Margaret Mead was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. एक बार जो ये मार्गरेट मीड थी, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव विज्ञानी, इनसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मनुष्य की जो सभ्यता है, कल्चर, हमारी संस्कृति में जो हमारी सभ्यता का पहला साइन क्या है, उसका पहला जो चिन्ह है सभ्यता का, वो क्या है आपके मायने में? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? तो मीड जो है उन्होंने रिप्लाई किया, सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फीमर। तो उसने कहा कि सभ्यता का पहला चिन्ह फीमर है। फीमर क्या होता है? आप सभी साइंस में आपने पढ़ा होगा। फीमर जो है अ बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमंस। हमारी जो थाइज की जो एक हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी में। इट ब्रोक एंड देन हील्ड। तो ये अगर टूट जाती है तो ये दोबारा ठीक भी हो जाती है ना। अगर आपकी कोई हड्डी कहीं से टूट जाए तो वो फ्रैक्चर हो जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है तो वो ठीक हो जाती है। इट मीन्स दैट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर चोट लग गई है, कोई हड्डी टूट गई है, तो क्या होता है, आपके जो केयरिंग पर्सन्स हैं, जो आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव हैं, तो जब आप कोई परेशानी में होते हैं, सपोज आपको चोट लग गई, आपकी हड्डी टूट गई, तो वो आपको क्या करते हैं? आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जो है वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपका ध्यान रखते हैं सभी, और आपकी जो वो हड्डी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोबारा से स्वस्थ हो जाते हैं। इन द एनिमल किंगडम, अब तो ये हुई ह्यूमंस की बात, मनुष्यों की बात, ठीक है। लेकिन एनिमल्स किंगडम में क्या होता है? अगर एनिमल्स का राज्य है उसमें क्या होता है? इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज। अगर किसी जानवर की कोई हड्डी टूट जाती है तो वो जानवर जो है वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्या रीजन है उसके पीछे? The animal dies because it cannot run away from danger or go to the river to drink water or hunt for food. क्योंकि अगर एनिमल जो है उसकी हड्डी टूट जाए, अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो वो कहीं चल फिर नहीं सकता है। अगर वो चल फिर नहीं सकता है तो वो खतरे से भाग भी नहीं सकता है। अगर उसको पानी पीना है तो वो नदी तक नहीं जा सकता पानी पीने के लिए, वो प्यासा रह जाएगा। और हंट फॉर फूड, ना वो शिकार के लिए जा पाएगा। जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, तो और उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, उसकी केयर भी नहीं होगी, तो क्या होगा? जानवर तो मर जाएगा, उसको खाना पानी नहीं मिलेगा। इट बिकम्स समवन एल्स फूड, सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट
has a broken leg because it cannot be held by another animal for the bone to heal. तो इसलिए अगर जो एनिमल, कोई भी एनिमल है, उसको चोट लग जाती है, उसकी कोई हड्डी टूट जाती है, तो वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि कोई जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उसकी हड्डी को ठीक नहीं करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे और वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे. तो हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं डिफ़िकल्टीज़ में, एक दूसरे की मुसीबत में जब हम हेल्प करते हैं, तो उसको ही हम ह्यूमन सिविलाइजेशन कहते हैं, मानवीय सभ्यता कहते हैं. वी आर एट ह्यूमन्स ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स बी सिविलाइज्ड. हम मनुष्य तभी कहला सकते हैं जब हम दूसरों की सेवा करते हैं. जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तभी हम सभ्य भी कहलाते हैं. तो ये आपका आर्टिकल था एक न्यूज़ शेल्टर में, तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इरा बायलॉग द बेस्ट केयर पॉसिबल अ फिजिशियंस क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ, ये उसका टाइटल है. तो ये हमने पढ़ा न्यूज़ लेटर में क्या था. तो अब देखते हैं अब आपको क्या करना है इस वर्कशीट में. आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन. आपने ये आर्टिकल पढ़ा तो आपको जो हमारी करंट पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कौन सी चल रही है, कोविड-19 की. तो ये सिचुएशन चल रही है, जो महामारी है ये हमारे देश में क्या पूरे विश्व में फैल रही है. वेयर मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जहाँ पर हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को भी, सभी को ज़रूरत है हमारी, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है. यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA. और आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी कॉलोनी के जो RDA हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएट्स जो हैं, उनको आप एक, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, आपकी जो कॉलोनी है उसकी जो वेलफेयर के लिए जो सोसाइटी बनी हुई है, रेजिडेंशियल जो सोसाइटी है, आवास विकास की जो आपकी एसोसिएट्स हैं, उसके प्रेसिडेंट को आप एक लेटर लिख रहे हो. और उसमें क्या लिख रहे हो, एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड. उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने प्लान्स के बारे में, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो आपने डिज़ाइन की हैं योजनाएं, किस लिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो लेटर में. तो आपको क्या करना है, राइट द लेटर इन 100 और 120 वर्ड्स, साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता. तो आपको एक लेटर लिखना है 100 से 120 शब्दों में, और आपको अपना नाम क्या लिखना है, अमित या अमिता. अगर आप लड़के हो तो आप अमित लिखोगे, अगर आप लड़की हो और गर्ल हो तो आप अमिता लिखोगे. तो ये है आपकी वर्कशीट, आपको इसमें ये करना है. तो बेटा आपको पिछली कई वर्कशीट्स में भी हमने लेटर राइटिंग के बारे में बताया है, आपको फॉर्मेट भी बताया है कि हम लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं. तो चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं आज की वर्कशीट के लिए. जब भी हम लेटर राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, तो लेटर राइटिंग में जब हमारा जो फॉर्मल लेटर है, तो इसमें सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिखेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आप जो है अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं.